हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में एक ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट, एक ऐसे एंटरप्रेन्योर के बारे में चर्चा करेंगे जिनकी बिजनेस की कई सालों से भारत में उनका जो बिजनेस इंडस्ट्री चल रहा है और कंटिन्यूस ग्रोथ कर रहा है। तो उनका जो बायोग्राफी है उनके बारे में हम इस किताब में चर्चा करने जा रहे हैं। जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो फिर आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले वीडियो को हर वीडियो की तरह आज भी एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ में वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो मोटिवेशनल कोटेशन है, हीरे की काबिलियत रखते हो तो अंधेरे में चमका करो। हीरे की काबिलियत रखते हो तो अंधेरे में चमका करो, रोशनी में तो कांच भी चमका करते हैं। चलिए इस खूबसूरत कोटेशन के बाद में वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम जिस किताब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे उस किताब का नाम है गुजरमल मोदी द रिजॉर्ट इंडस्ट्रियलिस्ट और ऑथर हैं सोनू वाशिक। तो ये जो किताब है राय बहादुर गुजरमल मोदी जी का जीवन पर आधारित ये किताब है, उनकी बायोग्राफी है। और इस किताब में उनकी पूरी जीवन की कहानी को दर्शाया गया है। इस किताब में बताया गया है कि राय बहादुर गुजरमल मोदी जी का जो बिजनेस का जो जर्नी था, जो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी था, उसके बारे में बताया गया है। उनका जो स्कूल के समय के बातें बताई गई हैं। तो कई सारे जो उनके जीवन से आधारित, उनके जीवन से जुड़े हुए बातों को इसमें बताया गया है। तो इस किताब में बताया गया है कि 1933 में राय बहादुर गुजरमल मोदी जी ने सिर्फ 300 रुपये से बिजनेस की शुरुआत किया और 1937 में उन्होंने उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद में उनका जो एक शुगर मिल का फैक्ट्री उन्होंने स्टार्ट किया। और देखते ही देखते 1945 तक उन्होंने उस मुकाम को हासिल कर लिया। बिजनेस में इतना वो ग्रो कर गए कि उनका जो बिजनेस सेटअप जिस जगह पे था उस जगह को ही उनके नाम से पहचाना जाने लगा और उस जगह का नाम ही मोदी नगर रख दिया गया। तो ये उनका सक्सेस का एक बहुत बड़ा पार्ट। मोदी ग्रुप का जो बिजनेस था बहुत ही डाइवर्सिफाइड था। बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो डील करते थे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स का बिजनेस वो करते थे, जैसे कि शुगर, स्टील, ऑयल, टायर्स, नाइलॉन थ्रेड्स, सोप और कई सारे जो प्रोडक्ट्स था वो उनका जो कंपनी प्रोडक्ट को तैयार करते थे। और वो एक महाराजा की तरह उनका जीवन रहा, क्योंकि मोदी नगर में वो राजा ना होते हुए भी मोदी नगर के लोग उन्हें एक राजा की तरह मानते थे और उनको उसी तरह का खातिरदारी होती थी, उनको उसी तरह का सम्मान लोग देते थे। समाज के प्रति उनका जो भूमिका रहा है हमेशा से बहुत सराहनीय रहा है। और उनका जो हर तरह का बिजनेस था उससे 10% प्रॉफिट वो हर चैरिटेबल ट्रस्ट को देते थे। और जिस चैरिटेबल ट्रस्ट से कि मंदिर का निर्माण होता था, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स का निर्माण होता था, ऐसे कई सारे सामाजिक काम में वो अपना जो योगदान देते रहते थे। तो इस किताब में राय बहादुर गुजरमल मोदी जी का जीवन के ऊपर में आधारित और भी कई सारे बातें दिए गए हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत रोचक है ये किताब, जिसमें कि आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है। 1933 या फिर आजादी से पहले की ये कंपनी है जो कि आज तक कई पीढ़ियों तक ये चलता रहा है। और उस दौरान जिस समय की MBAs इतने अवेलेबल नहीं थे, वो इस समय बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए, सक्सेसफुल बिजनेस को मैनेज करने के लिए इतना सक्सेसफुल एम्प्लॉयज नहीं मिलते। उस समय में बिजनेस को एक नया दिशा देना या फिर इतना बड़ा कंपनी को स्टैंड कर पाना बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा स्किल्ड एम्प्लॉयज़ नहीं मिलते थे बिजनेस को, सेटअप को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए क्या होता था कि जो फैमिली मेंबर्स ही बिजनेस में ज़्यादातर इन्वॉल्व रहते थे। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट उनमें उन्होंने डेवलप किया और धीरे धीरे एक कंपनी से लेके, एक प्रोडक्ट से लेके कई सारे प्रोडक्ट्स का डील उनके कंपनी ने किया और बिजनेस को एक ऐसे ऊंचाई तक पहुंचाया कि आज आज़ादी का इतने सालों तक भी एक कंपनी अभी तक चल रही है, एक फैमिली बिजनेस जो कि अभी तक चल रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। राय बहादुर गुजरमल मोदी जी का जीवन से आधारित और उस कंपनी से आधारित ये बातें हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है, इस किताब को ज़रूर पढ़िए। ये किताब काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है। अगर बिजनेस स्टडीज़ कर रहे हैं, फैमिली बिजनेस में हैं, तो फिर ये किताब आपको लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, मोटिवेट करती है कि आप भी अपने बिजनेस को एक नए आयाम दे सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में, कुछ और नए किताबों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारे इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।